बहू, बहू। आई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। बेटा थोड़े से पैसे चाहिए मुझे, थोड़े पैसे दे दो। पैसे चाहिए लेकिन क्यों? वो बेटा मुझे अपनी दवाई लानी है। माँ जी पैसे तो नहीं है, और जितने सारे ये पैसे देकर गए थे वो तो सारे खत्म हो चुके हैं घर के खर्चों में। अरे बेटा, मेरा बेटा देता तो है तुम्हें पैसे, फिर तुम पैसे देने से मना क्यों कर रही हो? अरे माँ जी मैंने अभी आपको बताया तो, वो मुझे पैसे देकर गए थे पर घर के खर्चों में सारे खर्च हो गए। एक काम करना, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना तो शाम को जब वो आएंगे तो उनसे खुद ही पूछ लेना, और हाँ जो आपको पैसे चाहिए आप उनसे ही मांग लेना। ठीक है बेटा। ज्योति, ज्योति। हाँ बोलो, आ गए आप? अरे क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रही हो तुम? देखो मुझे तुमसे बात करनी है, और वही बात ना तुम्हें अपनी माँ से करनी है, समझ गए तुम? अरे लेकिन हुआ क्या ऐसा, मुझे बताओगी तो सही। देखो गांव में माँ की जमीन है ना। हाँ है तो उनको बोलो वो वहाँ जाके रहें और हमें इस घर में आराम से रहने दें। ज्योति, पहली बात तो ना वो मेरी माँ है और उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, और मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी खुशियाँ नहीं है, मैं अपनी खुशियों को गला घोट दूं, उनके लिए 24 घंटे काम ही करती रहूं एक नौकरानी की तरह। ओह अच्छा। देखो गांव में सब कुछ है और वो वहाँ पर खुश रहेंगी, और हमें यहाँ पर खुश रहने दें। देखो यार, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुम उनसे आराम से बोलो वो इस घर से चली जाएं और हमें यहाँ से सुख चैन से रहने दें। और वैसे भी वो इस घर में एक बोझ की तरह है। ज्योति, वो मेरी माँ है, उनके बारे में ना मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। आज तो तुमने बोल दिया, आइंदा कुछ बोल मत देना उनके बारे में। एक बात ना अपने कान में डाल लो, इस घर से वो कहीं नहीं जाने वाली, और मैं भी देखता हूँ कौन निकालता उन्हें इस घर से। ठीक है, तो तुम नहीं कर सकते ना उनसे बात, आज मैं उनसे ना खुद ही बात कर लूंगी। ज्योति तुम ये जिद करना छोड़ दो, और एक बात बताओ, कितना काम होता है मेरी माँ का, कितना काम करती हो तुम? इस जगह अगर तुम्हारी माँ हो तो जब भी तुम ऐसे ही करोगे उनके साथ। अरे बताओ ना, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करती तुम? देखो महाराणा, आज मैं उनसे ना खुद ही बात करूंगी। आई माँ जी। ज्योति मेरी बात सुनो, ज्योति ये पागलपंती मत करो। ज्योति मेरी बात सुनो ज्योति। माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा तू बात बाद में करना, पहले ये ले, ये 2 लाख रुपए रख। पर माँ ये किस लिए? अरे देख क्या रही है बेटा, लेना। और सुन, तुझे नेकलेस लेना था ना, तो तू यहाँ से ले लेना, और अगर और भी पैसों की जरूरत हो ना तुझे कभी, तो मुझे बता देना, मैं वहां से भिजवा दूंगी। एक सेकंड माँ, मैं वहां से भिजवा दूंगी, ये सब क्या है? ये पैसे कहाँ से आए माँ? वो जो हमारा गांव वाला पुराना घर था ना, वो मैंने आधा बेच दिया, वहीं से तो ये एडवांस आया है, और बाकी जो आधा घर है ना उसको बनवा कर मैं वहीं रहूंगी उसमें। देखिए माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आप कहीं नहीं जा रही हो, आप यहीं रहोगी और हमारे साथ। नहीं बेटा, मेरे यहाँ से जाना ही ठीक है, तुम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जियो, मैं बहू पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे जाने दे तू। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। देख बेटा, अगर तू मुझे अपनी माँ मानती है ना, तो बस मेरा एक आखिरी काम कर दे, अंदर से जाके ना मेरा बैग ला दे। नहीं माँ जी, आप इस घर से कहीं नहीं जाओगे, और तुम खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? बोलो ना माँ जी को, वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ज्योति तुम्हें एक बात बोलूं, एक माँ ना अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करती है, और तुम्हें तो सुकून चाहिए था ना, लो अब ले लो सुकून। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जो मैं आपके साथ कर रही थी वो मैं बहुत गलत कर रही थी। एक माँ ना अपने बच्चे की ख्वाहिश के लिए सब कुछ करती है, चाहे वो उसके लिए सही हो या गलत, उसे ये सब नहीं दिखता, उसे दिखती है तो सिर्फ एक चीज, अपने बच्चे की खुशी। मैं समझ गई धर्मेंद्र, जो आप मुझे समझाना चाहते थे मुझे समझ आ चुका है, और माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिरकार माँ जी मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ, और हाँ आप इस घर में नहीं रहोगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी।